अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है जिसमें कि हम लोग रमज़ान रख रहे हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि रमज़ान किस चीज़ों से टूट जाते हैं और किस चीज़ों से नहीं टूटते हैं। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान ऐसी कौन सी 14 चीज़ें हैं जिससे टूट जाते हैं। चलो अब बात करते हैं उन 14 चीज़ों के बारे में, जिसमें से नंबर पहली है गुस्ल या वज़ू करते वक्त पानी हलक में चला जाना। यानी कुल्ली कर रहे थे कि पानी हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2, जानबूझ करके उल्टी करना यानी वॉमिट। आपको खुद उल्टी हो गई, इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन खुद मुंह में उंगली डालकर वॉमिटिंग की तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3, हम बिस्तरी करना यानी रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने पर रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4, जिससे कि रोज़ा टूट जाएगा। बीवी के साथ लेटने पर इंजाल हो जाए, यानी बीवी के साथ दिल लगी हो रही थी, हम बिस्तरी नहीं की लेकिन मनी निकल गई, तो ऐसे में रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की, औरत को हैज़ या निफास आना, यानी औरत को माहवारी या आ जाए या पैदाइश के बाद जो निफास का खून आता है वो आ जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की, किसी दवा का भाप लेना, यानी अगर जुकाम है तो दवा का भाप अगर कोई ले ले तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जिससे कि रोज़ा टूट जाएगा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीना या कोई ऐसी चीज़ जो धुआं करती हो तो जानबूझकर धुआं अंदर हलक के उतार लेने से रोज़ा टूट जाता है। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जानबूझकर खाना पीना, यानी भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन जैसे ही याद आ जाए फ़ौरन रुक जाएं। अब बात करते हैं नंबर 9 की, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी खाना पीना। सहरी खाई लेकिन बाद में पता चला कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था तो रोज़ा टूट जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 10 की, इफ्तार के वक्त से पहले इफ्तार करना। गुमान हुआ कि कहीं अजान हो रही है तो रोज़ा खोला, लेकिन बाद में पता चला कि अभी वक्त नहीं हुआ था तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 11, रोज़े की हालत में मुस्तजनी करना। ये अमल तो इस्लाम में वैसे ही हराम है, लेकिन अगर रोज़े की हालत में किया तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 12, इन्हेलर इस्तेमाल करना। दमा जैसी बीमारियों के मरीज़ आमतौर से इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 13 की, मुंह में फंसी हुई चीज़ को निगलना। सहरी के बाद मुंह में कोई चीज़ फंसी रह गई, बाद में अगर उसको निगल लिया तो अगर वो चने के बराबर था तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन चने के बराबर नहीं था तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर फंसी हुई चीज़ मुंह से निकाली और फिर निगल ली तो चाहे वो चने के बराबर हो या ना हो रोज़ा टूट जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 14 की, नाक में दवा डालना। क्योंकि नाक में दवा डालने से वो दवा सीधे मैदे में जाती है, इसलिए रोज़ा टूट जाता है। तो अब हम बात करते हैं किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, जिसमें से नंबर 1 है मिसवाक करना। रोज़े की हालत में मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे मिसवाक सूखी हो या तर हो। अब बात करते हैं नंबर 2 की, तेल लगाना। सर में या मूंछों या दाढ़ी पर तेल लगाने से रोज़े में कोई कराहत पैदा नहीं होती है। अब नंबर 3, सुरमा लगाना। औरतें जीनत यानी मानव श्रृंगार के लिए सुरमा लगा सकती हैं। मर्द को दिन में दवाई के तौर पर सुरमा लगाना चाहिए, जीनत के लिए नहीं, लेकिन अगर लगा लिया तो कोई हर्ज नहीं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, खुशबू सूंघना। रोज़ेदार के लिए खुशबू सूंघने में कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है। अब बात करते हैं नंबर 5, दांत से खून निकलना। अब बात करते हैं नंबर 6 की, रोज़े में इंजेक्शन और ग्लूकोज को चढ़ाना। क्योंकि इंजेक्शन के ज़रिए दवा मैदे या दिमाग तक नहीं पहुंचती बल्कि रगों में जाती है और इसी के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाती है, इसलिए इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 7, रोज़े की हालत में एहतिलाम यानी नाइट फॉल। रोज़े की हालत में एहतिलाम होने यानी नाइट फॉल होने पर रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 8, पायरिया की पीप। पायरिया एक मर्ज़ है जिसकी वजह से मसूड़ों में पीप आती है, वो थूक के साथ मिलकर पेट में जाती रहती है। चूँकि ये पीप मुंह में ही पैदा होती है और इससे बचना मुमकिन ही नहीं, इसलिए इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब बात करते हैं नंबर 9 की, आँख में दवा डालना। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन कान में तेल दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन पानी पहुँचने से नहीं टूटता।
नंबर 10, भूले से खाना पीना। अगर किसी को अपना रोज़ा बिल्कुल याद ना रहे और बेख्याली में खा पी लिया या बीवी से हमबिस्तरी कर ली, बाद में याद आया तो रोज़े पर कोई असर नहीं होगा। अब बात करते हैं नंबर 11, थूक निगलना। थूक कम हो या ज़्यादा रोज़े पर कोई असर नहीं आता। नंबर 12, औरत का सालन वगैरह चखना। अगर शौहर बदजुबान और बुरी तरह से पेश आने वाला है और नमक के कम ज़्यादा होने की वजह से औरत पर गुस्सा होता है तो औरत को खाने का नमक ज़ुबान पर रखकर चखने की इजाज़त है। ऐसी हालत में ना रोज़ा टूटेगा और ना मकरूह होगा, लेकिन ख्याल रहे कि सालन हलक से ना उतरे। अब बात करते हैं नंबर 13, बच्चों को खाना चबाकर खिलाना। अगर कोई ऐसी हालत पेश आ जाए कि कोई छोटा बच्चा हो और उसको चबाकर नर्म करके खिलाना पड़ता हो तो ऐसा करने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन खाना ज़ुबान पर ही रहे, हलक से नीचे ना उतरे। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने हर मुस्लिम भाई को पहुँचाएँ, हर रोज़दार को पहुँचाएँ, ताकि उन्हें इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कुछ पता चले और वो बेख्याली में ना पड़े। अल्लाह आपका और हमारा हामी और मददगार बने। अस्सलाम वालेकुम।